भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी, इनके बहुत सारे हाथ पांव होते हैं, मगर सच्चाई यह है कि कानून को साक्ष्य नष्ट करके देर तक आप भ्रमित नहीं कर सकते। जब से आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आए और पुख्ता सबूत के साथ आए, तब ये बात हमेशा आती रही कि ये लोग साक्ष्य मिटाने में बड़े माहिर हैं और ये साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बावजूद उनको जो करना था वो करते रहे। आज एक निचली अदालत से जो भी आया है, कानून का तो जवाब, कानून तो कोर्ट में ही बात करेगा, लेकिन हम आपको कुछ बात जरूर बताना चाहते हैं। हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का सत्य सारी दिल्ली को पता है। उन बहनों को, माताओं को पता है जिनके बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की गई। उन गलियों को पता है जहां पर गलियों में शराब के ठेके खोलने के लिए सारे नियम कानून को ताक पे रख दिए गए। उन माताओं बहनों को पता है जहां शराब पीने की उम्र घटाकर शराब व्यापारियों, शराब माफियाओं के पक्ष में काम करती हुई दिख रही थी। और ये सवाल पूरे दिल्ली के मन में है और था भी, आज भी है, कल भी रहेगा, और उसका फैसला होगा कि अगर दिल्ली का ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उसको दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों हटाया। आज ये यक्ष प्रश्न खड़ा है, सबके सामने खड़ा है। जिसने बनाया, हल्ला होने के बाद, सारी जानकारी आने के बाद उसी ने हटाया, यह एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। दूसरा, पहले सरकार को 12% कमीशन मिलता था एक्साइज में और 2% कमीशन बेचने वाले को मिलता था, लेकिन जस्ट उल्टा किया गया। अब 2% सरकार को मिलेगा और 12% शराब माफियाओं को मिलेगा। क्या इसके बावजूद भी किसी और साक्ष्य की आवश्यकता है? और ये सारा उन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी में किया। और हम बार बार कहते थे सबूतों से छेड़छाड़ हो रहा है, हमारे अध्यक्ष कहते थे, हमारे हर सांसद कहते थे, विधायक कहते थे, जो दिल्ली की जनता कहती थी। लेकिन जनता सच्चाई जानती है और सच्चाई जानने के बाद ही जनता ने सजा भी दिया। क्या एक पर एक फ्री शराब की बोतल देने का यह अपराध नहीं किया उन्होंने? सर्वोच्च अदालत ने भी जमानतें ठुकराई। सर्वोच्च अदालत ने एक सीएम के रूप में इनको फाइल साइन करने के लिए भी रोका। वो साक्ष्यों का ही प्रभाव था। और ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप सबने रिपोर्ट किया है, सबके पास रिपोर्ट है, साक्ष्य है कि इन्होंने शराब घोटाले में 173 फोन नष्ट किए। 173 फोन को नष्ट करना यह छोटा साक्ष्य नहीं होता है। और इसलिए आज अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आप सबके सामने। सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है। हम किसी अदालत पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है और इनकी आदत रही है, ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। तो एक निचली अदालत के, और ये कहते हुए कि हमें साक्ष्यों की कुछ कमी आ रही है, वो साक्ष्य सारे सीबीआई के पास हैं
और वो साक्ष्य सारे उन सारी एजेंसियों के पास हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को उच्च अदालत में सजा मिलेगी। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? सर, कांग्रेस का ये कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज यूज हो रही हैं इलेक्शन के लिए। अभी जब तमिलनाडु में इलेक्शंस होने हैं तो पीछे दमरम पे केस कर दिया, अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जहां इलेक्शंस की बारी आ जाती है तो ये सिर्फ कांग्रेस को वीकेंड करने का एक तरीका है। देखिए, ये सब बेसलेस आरोप है। हम जो बातें कहते हैं हम अपने सत्य के और प्रूफ के आधार पे कहते हैं। आज सही मायने में एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और कांग्रेस जो जैसा करता है वैसा ही दूसरों को देखता है। वो ऐसा करते होंगे। वर्तमान में सारी एजेंसी स्वतंत्र हैं और हमें उनकी निष्पक्षता निर्भीकता पे विश्वास है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं अजय माकन पे कि भाजपा से मिलकर जो है वो इसीलिए वो ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा की भी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अब ऐसे बेसलेस आरोपों का हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम हैरानी के साथ और सारे, चूंकि हम अदालतों का सम्मान करते हैं इसलिए कानून की बात तो अदालत में ही होगी और उसको हम ये लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, ऐसा हमारा विश्वास है। सौरभ भारद्वाज एक बड़ी बात कही कि जिन सीबीआई अफसर ने इस पूरे मामले की जांच की उनको इंडिया गेट पर लटका देना चाहिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वो तस्वीरें हम सबने देखी है जिसमें अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते हैं और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों पर आपकी क्या? अब देखिए, सौरभ भारद्वाज की टिप्पणी ही बताती है कि उन्होंने बहुत सारे साक्ष्यों को लटका दिया कहीं ना कहीं। ये लोग साक्ष्यों को, प्रमाणों को लटका करके मतलब नष्ट करने का ये लोग आदी हो गए हैं। लेकिन आप कहां तक लटकाओगे और उसको समाप्त करोगे? ये भावना सोचिए कि किसी अधिकारी को आप सार्वजनिक रूप से लटकाने की, मारने की बात कर रहे हो, तो जो व्यक्ति लोग अधिकारियों को मारने की बात कर सकता है उस साक्ष्यों को कैसे रहने देगा? ये अपने आप में उनके साक्ष्य मिटाने की नीति को बता रहा है। अरे भैया, ये तो इनसे बड़ा कोई ड्रामाबाज है क्या? मैं तो पहले भी कह रहा हूं, बड़े बड़े एक्टर फेल हैं। उस आदमी के आंसू की भी जांच करानी पड़ेगी लैब में ले जाके। सर, सुनीता केजरीवाल का कहना है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अरविंद केजरीवाल सत्य थे, इसलिए ये आरोप जो है वो झूठे। भाई, सत्य तो इस देश में सबसे ऊपरी अदालत से बरी होने के बाद आता है। सत्य सिर्फ एक निचली अदालत से तो नहीं होता है, ये तो सभी को पता है। और जो निचली अदालत का जो एक स्टेटमेंट है कि साक्ष्यों की कमी, उन साक्ष्यों की कमी को सीबीआई ने पीसी में कहा कि उन सारे साक्ष्यों को हम रख रहे हैं और हमें निश्चित रूप से इस आदमी के अपराधी होने का, घोटालेबाज होने के सारे प्रमाण हैं। तो मैं किसी अदालत पे कमेंट नहीं करना चाहता, मगर ऊपरी अदालत में ये सारे साक्ष्यों की जीत होगी। लेकिन सर, कोर्ट ने ये भी कहा साथ में कि अरविंद केजरीवाल के जो आरोप लगे थे ये ट्रायल लायक ही केस नहीं है, इसलिए तो ट्रायल भी नहीं होना चाहिए। उसकी टिप्पणी है कोर्ट की। कोई बात नहीं, हमारे देश में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बने हैं? तो सारे कमेंट्स को कहीं ना कहीं फिर से निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया ही कि कोर्ट का संज्ञान कोर्ट लेगी। कांग्रेस नेता को सांसद संजय दीक्षित ने जो है भाजपा पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है 60 गांठ करते हुए आम आदमी पार्टी से उनको बरी किया, ताकि जो है अब भारतीय जनता पार्टी गोवा में, उत्तराखंड में जो अन्य राज्यों में चुनाव उसका लाभ मिल सके, इसलिए ऐसा बरी कर रहे हैं। हम कभी 60 गांठ में विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमेशा सत्य में विश्वास करती है। निर्दोष को सजा न मिले और दोषी किसी भी हालत में बच न पाए, यही हमारी नीति है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कट्टर ईमानदार है केजरीवाल, इसीलिए उनको छूट दी गई है। दिल्ली की जनता तो सजा दे चुकी है। जनता की अदालत भी बहुत बड़ी अदालत होती है और दिल्ली की जनता ने, जिनके बच्चे, जिनको शराबी बनाने की कोशिश की है, जिनको जिस स्पष्ट आंखों से दिख रहा है किस प्रकार से लूटा, एक अदालत में तो उनको सजा मिल चुकी है, वो है जनता की अदालत। रही कोर्ट, हमारी जो अदालत है उसमें 3 स्तर की कोर्ट है। हम निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्टाचारियों का सबूत के साथ इनका
अपराध सिद्ध करके खड़े होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।